हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी इंटीरियर ऑफ द अर्थ हम देख रहे हैं। अब इसमें हम देख रहे हैं कि अर्थक्वेक के इफेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो अर्थक्वेक भूकंप एक नेचुरल हैजार्ड है। अब कुछ इसके इस तरीके से हैजार्डस इफेक्ट्स हो सकते हैं, जैसे ग्राउंड शेकिंग, differential ground settlement, land and mudslides, soil liquefaction, ground lurching, avalanches, ground displacement, flood from dam, fires, structural collapse, falling object and tsunami. अब जो फर्स्ट सिक्स है, दे हैव द सेम बियरिंग अपॉन लैंडफॉर्म, कि एक तरीके से लैंड शेक आपको इनमें फील होगा, वाइल अदर्स जो है दे आर द इफेक्ट ऑफ कॉजिंग इमीडिएट कंसर्न टू लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द पीपल। जो उसके नेक्स्ट हैं उससे एकदम से धरती पे तबाही मच सकती है जिस रीजन में वो भूकंप आया है। अब द इफेक्ट ऑफ सुनामी वुड अकर ओनली इफ द एपिसेंटर ऑफ द ट्रेमर is below the oceanic water and this magnitude is sufficiently high। तो हमने देखा था कि किस तरीके से भूकंप सबसे पहले कहाँ पे फील होता है, एपिसेंटर पे। तो सुनामी कब आती है, जब समुद्र के नीचे एपिसेंटर पड़ जाता है, तो बहुत तेज वहां पे भूकंप आएगा जिसकी वजह से सुनामी आ जाती है और सारा पानी जमीन पे आ जाता है। सो दे आर द वेव्स जनरेटेड बाय द ट्रेमर्स एंड नॉट द अर्थक्वेक इन इटसेल्फ। तो जो आपका एपिसेंटर पे मान लो ओशन पड़ रहा था, और अब क्या हुआ, अर्थक्वेक ने अपना सर दिखाया और उसने शेक करने की कोशिश करी। अब उस शेकिंग की वजह से ओशन का अपना एक ट्रेमर होता है, तो दोनों मिक्स होके सुनामी कॉज कर देते हैं। दो द एक्चुअल क्वेक एक्टिविटी लास्ट फॉर फ्यू सेकेंड, लेकिन जो सुनामी या अर्थक्वेक के इफेक्ट होते हैं, दे प्रोवाइड द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वेक इज मोर देन 5 ऑन रिक्टर स्केल, तो उसका असर ऑलमोस्ट हमेशा के लिए रह जाता है। जैसे व्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन कॉज बाय टाइडल वेव इन मरीन बीच इंडिया। अभी व्यू ऑफ डिस्ट्रक्शन जो टाइडल वेव हुआ थाईलैंड में, मतलब बहुत सारे ये जो हैं ये एग्जाम्पल दे रखे हैं जो अर्थक्वेक ने ह्यूमन काइंड को नुकसान पहुंचाया। एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक अकरेंस, तो अर्थक्वेक एक नेचुरल हैजार्ड है। अगर इसका जो ट्रेमर है ऑफ हाई मैग्नीट्यूड जिससे होता है, तो हैवी डैमेज हो सकता है लाइफ को, प्रॉपर्टी को, लोगों को। सो नॉट ऑल द पार्ट ऑफ द ग्लोब, हो सकता है कि मतलब बहुत सारे ऐसे पार्ट ऑफ द ग्लोब है जो ऑलमोस्ट अर्थक्वेक से सेफ हैं, बट बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जो ऐसे जोग्राफिकल लोकेशन पे हैं जहाँ पे तो भूकंप आता रहता है। जैसे जापान है, वहाँ पे तो ऑलमोस्ट हर टाइम भूकंप आता रहता है, उनको तो आदत हो गई है। सो वी शैल बी डिस्कसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वॉल्केनो विद सम डिटेल्स इन द नेक्स्ट चैप्टर। नोट दैट जो अर्थक्वेक ऑफ मैग्नीट्यूड 8+ होते हैं ये बहुत रेयर है, मतलब दे अकर वंस इन 1-2 ईयर, एंड दोज ऑफ टाइनी टाइप वो ऑलमोस्ट हर मिनट आते रहते हैं। अब अर्थ का स्ट्रक्चर किस तरीके से, तो हमने देखा सबसे ऊपर क्रस्ट है, तो इट इज द आउटरमोस्ट सॉलिड पार्ट ऑफ द अर्थ। ये ब्रिटल होता है नेचर में, ब्रिटल मतलब इजीली ब्रेक हो सकता है। जो थिकनेस ऑफ द क्रस्ट है इट वेरीज अंडर द ओशनिक एंड कॉन्टिनेंटल एरियाज। जो ओशनिक क्रस्ट है वो थिनर होता है एज कम्पेयर टू द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। द मीन थिकनेस ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 5 किलोमीटर, वायर द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज अराउंड 30 किलोमीटर। अब देखो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर मैं आपको एक तस्वीर बना के बताऊं, तो हमने देखा था कि सबसे ऊपर क्या होता है, ये हमारा कोर होता है। अब सॉरी क्रस्ट होता है। अब क्रस्ट में जो है दो क्रस्ट होते हैं। एक क्रस्ट होता है जो होता है हमारा सॉलिड वाला क्रस्ट, या फिर कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जहाँ पे हमारे कॉन्टिनेंट्स होते हैं, और उसी के यहाँ पे नीचे होता है इधर ही बराबर में, दैट इज ओशनिक क्रस्ट, जिसके ऊपर ओशंस होते हैं। अब जो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट होता है वो थिक होता है, वो थोड़ा सा मोटा होता है, जबकि ओशनिक क्रस्ट पतला होता है। इट इज अराउंड 5 किलोमीटर की थिकनेस होगी, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की 30 किलोमीटर होती है। बट सरप्राइजिंगली ओशनिक क्रस्ट हैवी होता है, इट इज वेरी हैवी, मतलब बहुत 1/6 थिकनेस होने के बावजूद भी इट इज वेरी हैवी। तो यही ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। सो द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज थिकर इन द एरिया ऑफ मेजर माउंटेन सिस्टम, और कई बार कॉन्टिनेंटल क्रस्ट 70 किलोमीटर तक भी थिक हो सकता है, जैसे हिमालयन रीजन में हो गया, क्योंकि वो काफ़ी ऊंचा है, तो उसको मिला के पूरा ऐड करके 70 किलोमीटर हो जाता है। एंड इट इज़ मेड अप ऑफ हैवियर रॉक हैविंग डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस टाइप ऑफ रॉक फाउंड इन ओशनिक क्रस्ट इज द बेसाल्ट। अब जो आपका
ये कॉन्टिनेंटल क्रस्ट है वो मेजरली हल्का है, लेकिन जो आपका ओशनिक क्रस्ट है या ओशनिक बेल्ट्स हैं वो क्या है, वो बेसाल्ट रॉक से बनी है जो कि काफ़ी हैवी होती हैं। एंड द मीन डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ ओशनिक क्रस्ट इज 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। फिर इसके नीचे कौन आता है, इसके नीचे हमारा क्रस्ट के नीचे आता है मेंटल। द पोर्शन ऑफ इंटीरियर बियॉन्ड द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। तो वो पोर्शन जो कि क्रस्ट के बियॉन्ड होता है उसको मेंटल बोलते हैं। मेंटल एक्सटेंड फ्रॉम मोहो डिसकंटिन्यूटी टू अ डेप्थ ऑफ 2900 किलोमीटर। तो जो मेंटल है उसका एरिया लगभग कहाँ तक होगा, उसका एरिया होगा लगभग 2900 किलोमीटर तक। मोहो डिसकंटिन्यूटी किसे बोल देते हैं, जहाँ से हमारा क्रस्ट ब्रेक हो रहा होता है या एक दूसरी लेयर आ रही होती है। अब जो अपर पोर्शन ऑफ मेंटल है उसको हम एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं। जो अपर मेंटल होता है वी कॉल इट एस्थेनोस्फेयर। एंड वर्ड एस्थेनो का मतलब क्या होता है, वीक, क्योंकि जो अपर मेंटल है वो उतना स्ट्रांग नहीं है, वो हल्का सा मोल्टन है, लिक्विड भी नहीं है। इट्स लाइक नॉट वेरी मच सॉलिड, थोड़ा सा वो मोल्टन स्टेज में है। एंड ये लगभग कहाँ तक जा रहा है, इट इज कंसिडर्ड टू बी अराउंड लाइक 400 किलोमीटर तक ये एक्सटेंड हो रहा है हमारा। एंड जो उसके नीचे है आपका, इट इज़ अ मेन सोर्स ऑफ मैग्मा जो हमें मिलता है। इट इज़ अ वे टू द सरफेस ड्यूरिंग वॉल्केनिक इरप्शंस। तो वॉल्केनिक इरप्शन में जो मैग्मा आता है, जो मोल्टन स्टेज में होता है, वो कहाँ से आता है, वो यहीं से आता है, एस्थेनोस्फेयर। ये देखिए, ये लिथोस्फेयर है, क्रस्ट लगभग 100 किलोमीटर तक थिक, उसके नीचे फिर मेंटल में अपर मेंटल, इसको एस्थेनोस्फेयर बोलते हैं, जहाँ से लावा आता है। और पूरा मेंटल यहाँ तक 2900 किलोमीटर तक, यहाँ तक एरिया है इसका। So its density higher than the crust of course, 3.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब जो क्रस्ट है और जो अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द मेंटल है उसको मिला के लिथोस्फेयर बोल देते हैं। इसकी थिकनेस कहाँ तक करेगी लाइक रेंजेस फ्रॉम 10 to 200 किलोमीटर। अलग अलग एरिया में वो अलग अलग थिकनेस हो सकती है, वो डिपेंड करता है कि जोग्राफिकल लोकेशन क्या है उसकी। सो द लोअर मेंटल एक्सटेंड बियॉन्ड द एस्थेनोस्फेयर, इट इज इन अ सॉलिड स्टेट। तो अपर मेंटल हमने देख लिया हल्का सा मोल्टन है, लेकिन जो लोअर मेंटल है वो पूरा सॉलिड है। सो इट इज टोटली इन द सॉलिड स्टेट। फिर इसके नीचे आता है कोर। तो कोर क्या है, जो अर्थक्वेक वेव्स वेलोसिटी है उसने हमें समझने की कोशिश करी कि 2900 किलोमीटर के बियॉन्ड जो है, जो आउटर कोर है वो लिक्विड स्टेट में है, जबकि जो इनर कोर है वो सॉलिड स्टेट में है। इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, लाइक 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो सेंटर ऑफ द अर्थ है 6300 किलोमीटर लगभग, इसकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा है, दैट इज 13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। अब कोर मिलके किससे बना है, जो भी हैवी मटेरियल होते हैं, बहुत अच्छे खासे हैवी मटेरियल, मोस्टली जो निकेल होता है या आयरन होता है, एंड इसको कई बार हम नाइफ लेयर भी बोल देते हैं, NIFE, नाइफ लेयर, निकल, एंड Fe इज फेरस यानी आयरन। सो नेक्स्ट टॉपिक इज आर वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। तो आपने कई बार फोटो देखा होगा वॉल्केनो का नंबर ऑफ ओकेजन पे। तो वॉल्केनो किससे मिलके बना है, जहाँ पे गैसेस, एशेज, मोल्टन रॉक, लावा, ये सब ग्राउंड से बाहर निकल रहा होता है। तो एक वॉल्केनो को एक्टिव वॉल्केनो कब कहते हैं, जब उसमें से मेजरली जो लावा वगैरह है वो निकलता रहता है। तो इफ द मटेरियल मेंशन्ड आर बीइंग रिलीज्ड और हैव been released out in recent past, so the layer below the solid crust is mantle. It has higher density than of crust. तो mantle contain weaker zone, जिसको हम एस्थेनोस्फेयर कहते हैं, हमने देख ही लिया अभी। सो मोल्टन रॉक मटेरियल से बना है। तो ये जो मटेरियल है द अपर मेंटल पोर्शन, इसको मैग्मा बोलते हैं। ये अर्थ के क्रस्ट से मूव आउट करना शुरू कर सकता है। तो जब अर्थ के अंदर है तो मैग्मा है, अर्थ के बाहर है तो वो लावा है। तो मटेरियल दैट रीचेस द ग्राउंड इंक्लूड, जिसके अंदर लावा फ्लोज होते हैं, पायरोक्लास्टिक डेब्रिस, वॉल्केनिक बॉम्ब्स, एश, डस्ट, गैसेस सच एज नाइट्रोजन कंपाउंड, सल्फर कंपाउंड, माइनर कंपाउंड सच एज क्लोरीन, हाइड्रोजन, आर्गन। इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है। सो वॉल्केनोज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इरप्शन, कि किस तरीके से वो इरप्ट आउट हो रहे हैं, एंड मोस्ट डेवलप्ड एट द सरफेस। अब मेजर टाइप ऑफ वॉल्केनोज इसके अंदर दे रखे हैं, तो इसके वॉल्केनो के टाइप्स हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। सो थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक आप यहाँ तक इसको बुक से, NCERT से 2 बार कम से कम रीडिंग दे दीजिए, फिर यहाँ तक का आपका चैप्टर एकदम पक्का हो जाएगा।
थैंक यू।